गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। स्टडी विथ ओपी जायसवाल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th की वीडियोस बनाने जा रहे हैं, जो क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा और सब्जेक्ट है स्पेशली आपका मैथमेटिक्स। और टॉपिक वही हीरोन का फार्मूला या हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फार्मूला। क्वेश्चन नंबर हम प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न 9 की बात करने जा रहे हैं कि प्रश्न नंबर 9 कैसे हम लगाएंगे। प्रश्न नंबर 9 की बात करेंगे। 9 में कह रहा है कि एक समलंब है, समलंब के विषय में आप जानते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा यानी एक समांतर हो, उसे हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। तो समलंब का कुछ आकार ऐसे बनता है, थोड़ा सा बना देते हैं आपको। ये कुछ ऐसे, थोड़ा सा हमने आइडिया लेकर बना दिया, दिख रहा है आपको? जी हाँ, सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा। ये देखिए, ये और ये समांतर आपको दिख रहा है, ऊपर नीचे वाला। ये समांतर नहीं है, तो इसमें समांतर भुजाएं 25 और 10 है, तो बड़ा वाला 25 कर दीजिए आप, 25 मीटर। जी हाँ, इसको एरो बनाकर आप दर्शा दीजिए कि पूरी लंबाई 25 और एक 10 है, तो इसको ऐसे मैंने बना दिया 10। इस खेत का नाम को रख देते हैं कैपिटल ए, शीर्षों का एक बी और एक सी और एक डी, चारों शीर्ष के नाम रख दिए। और समांतर एक 14 है, एक 13 है, तो जिसमें जो बड़ा लग रहा है उसको आप 14 लिख दीजिए और जो छोटा लग रहा है उससे आप 13 लिख दीजिए। ये समान प्रक्रिया है। निकालना क्या है आपको? आपको निकालना एरिया। किसका एरिया? खेत का। और जो यहाँ पे खेत है वो आपका ABCD के फॉर्म में है, तो यहाँ चतुर्भुज लिख देंगे, एक बना देंगे, उसके बाद ABCD लिख देंगे और इसी को हमें निकालना है। तो यहाँ पर आपको विकर्ण भी नहीं पता है, ठीक है? तो यहाँ पे हीरोन का सूत्र कैसे लगाएं ये आपको सोचना है। हीरोन के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये त्रिभुज के रूप में रहेगा, तभी ये किया जा सकता है इसको ऐसे। तो यहाँ पे हम इसमें कुछ लंब ड्रॉप करके इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, दो समकोण त्रिभुज, और फिर ज्ञात करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा प्रक्रिया इधर से हम करते हैं। यहाँ पे जो शीर्ष डी है, यहाँ से एक लंब ड्रॉप कर देते हैं, ये 90 अंश हो जाएगा। और यहाँ से भी एक लंब ड्रॉप कर देते हैं सम्मुख भुजा पर। देखिए, ये और ये समांतर है, तो 90 अंश ही बनेगा लंब ड्रॉप करने पर। और यहाँ पर भी इसे आप 90 कह सकते हैं, 90 ही रहेगा, इसमें कोई सस्पेंस नहीं होना चाहिए। इस नए शीर्ष का नाम हम कैपिटल ई रख देते हैं, इसका नाम कैपिटल एफ रख देते हैं, ठीक है? ये ऊंचाई समान होगी क्योंकि समांतर है, तो लंबवत ऊंचाई हमेशा क्या होगी? समान होगी। इसको एच कह दिया, ब्रैकेट में लिख दिया माना। क्या किया हमने? एच। ये भी एच होगी, ये भी एच। आपके सामने दो समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया। और इस प्रकार जो ये आकृति बन गई आपका EFCD, चित्र से मैं लिख दूंगा, चित्र से स्पष्ट है कि EFCD एक आयत है। रचना वाला कार्य मैंने आपको फोटो में बता ही दिया कि हमने रचना किया, डी से लंब डाला है और एक कैपिटल सी से लंब डाला है AB पर। ये कैपिटल ई बना है और कैपिटल एफ से प्राप्त हुआ है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, क्योंकि आयत में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। आयत का गुण होता है। तो 10 अगर ये है तो ये हिस्सा और ये हिस्सा मिलके 15 ही होगा, क्योंकि टोटल 25 है। तो 25 में से 10 घटाओगे तो बचेगा आपका 15, और 15 के दो हिस्से हो, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। तो एक हिस्से को आप मान लीजिए x मीटर, यहाँ बगल में लगाया, और दूसरे हिस्से को मान लीजिए आपका हो जाएगा 15 माइनस x, क्योंकि बचेगा कितना है? 15 टोटल था, तो x आपने जब निकाल दिया तो ये बचेगा 15 माइनस x। और ये जो x है इसे भी क्या किया गया है? माना गया है। तो चलिए देखते हैं, आपके इसमें दो चर हैं और दो समकोण त्रिभुज हैं। तो समकोण त्रिभुज की सहायता से x का मान निकालते हैं और h का मान निकालते हैं। चलिए, तो अब की बार हम लेते हैं समकोण त्रिभुज। त्रिभुज आपका हो जाएगा AED में, तो लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि समकोण त्रिभुज, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का 2 घात बराबर लंब का 2 घात और धन आधार का
2 घात। ठीक है, ये एक बार यहाँ लगाएंगे और एक बार यही कार्य यहाँ करेंगे हम। समकोण त्रिभुज अब की बार हम लेने जा रहे हैं। कौन सा समकोण त्रिभुज है? आप BFC, इसका नाम रख दिया हमने BFC। हमेशा 90 वाला जो रहेगा शीर्ष कैपिटल ब्रैकेट में ही, सॉरी बीच में ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर भी वही सिद्धांत लगाएंगे, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर या कह दीजिए चाहे आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कहिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे कर 90 वाले सामने वाली भुजा को कहते तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर, 13 का 2 घात। लंब आप इसे यच कह सकते हैं और आपका आधार हो जाएगा एक्स स्क्वायर एज ए फिगर। इसमें आप देखेंगे लंब आपका कर्ण आपका हो जाएगा 14 का स्क्वायर, और लंब को लोग एच कहते तो एच स्क्वायर कर दिया, और आधार हो जाएगा 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों को साथ में हल करते हैं। चर वाले को हमेशा हम लोग बाएं लिखते हैं, ये ध्यान रखें मैथमेटिक्स में, मैथ के छात्र। 13 का स्क्वायर 169 होता है। ये बन गया समीकरण 1। तो यहाँ पर भी हम चर वाले को एक ही साइड में लिखेंगे और यहाँ लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले 15 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a का मान 15 और b का मान x और बराबर 14। ये जो यहाँ था यहाँ लिख दिया मैंने राइट साइड में, अचर को दाहिने साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो चर है उसको इकट्ठा कर दिया, इन दोनों को यहाँ लाकर लिख दिया। और 15 का स्क्वायर होता है 225 और 15 दूनी 30 विथ नेगेटिव बराबर 196। ठीक है, इसका हमारे पास मान है, देखिए ध्यान से, समीकरण 1 से। तो यहाँ हम समीकरण 1 का इस्तेमाल करेंगे। समीकरण 1 के प्रयोग से इतने पूरे का मान आपको मिल जाएगा 169 और प्लस 225 और माइनस 30x, ये 5 है, और बराबर आ जाएगा 196। तो 169 यहाँ पे हम क्या करेंगे, चर को एक साइड में कर लेंगे और बाकी अचर को एक साइड में जोड़ कर 196 ये पहले से है, और माइनस इन दोनों को आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 9 5 14 के 4 और 6 2 8 1 9 और 2 1 3 के 3। तो यहाँ घटाएंगे तो ये निगेटिव में आएगा। 14 में से 6 घटेगा 8 आएगा, और यहाँ ये आपका हो जाएगा 18 में से 9 घटेगा 9, और यहाँ 1 में से 2 में से घटेगा 1 आएगा 198 माइनस 30x। ध्यान से देखिए, इस तरह से आप वीडियो को 169 यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ये निगेटिव से आप निगेटिव काट सकते हैं। एक्स की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो 198 और बटे में आ जाएगा आपका 30। इसको आप भाग कर लीजिए, 3 छक 18 और 3 छक 18 यानी 6.6 आएगा ये एक्स का मान। एक्स का मान यहाँ पर क्लियर हो गया। अब स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए वीडियो को पुश करके, समझ गए आप। एक्स जैसे निकलेगा, एक्स का इस्तेमाल करके हम निकाल लेंगे एच। तो यहाँ लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे स्मॉल एच स्क्वायर प्लस एक्स का मान है 6.6 का स्क्वायर, और यहाँ पर जो 169 लिखा था इसको हम 13 का स्क्वायर पुनः लिख देते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ था। देख रहे ध्यान से, जी हाँ। तो इससे फ़ायदा भी कुछ होगा हमारा कि 13 का स्क्वायर माइनस 6.6 का स्क्वायर, और इसको आप लगा दीजिए a प्लस बी ए माइनस, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, बीच में गुणा लगा है, छुपा रहता है। तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर लेंगे, जो पूर्णांक वाला भाग पूर्णांक के साथ जाएगा 13 6 19.6, और यहाँ पर 13 में से 6 घटेगा तो 6 7 13, तो 6.4 आ जाएगा। आप घटा लीजिएगा, अगर नहीं घटा पाइएगा तो एक बार आपको हम डेसिमल का घटावा भी सिखा देंगे। चलिए इसको अगर डिजिट के रूप में मानिए 196 तो इसका 14 आएगा वर्गमूल। 14 का वर्ग कितना होता है, 196 होता है। तो यहाँ से 14 लिख दिया मैंने, और यहाँ से इसका 8 आएगा। तो देखिए 2 डेसिमल है, 2 अंक के, 1 अंक के बाद ये और 1 अंक के बाद ये, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद डेसिमल वर्गमूल में आएगा। यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर को हटाएंगे तो वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो 14 8 कितना आ जाएगा 112, ये डेसिमल लगेगा
एक अंक की बात, ये एच निकल आया। मेन काम है एक्स का मान ज्ञात करना और एच का मान ज्ञात करना, तो एक्स और एच का भी हम आगे इस्तेमाल कर लेंगे और आपका निकल जाएगा खेत का क्षेत्रफल। और जो क्षेत्र था वो समलम्ब के रूप में है, तो हम लगाते हैं, इसलिए अब लिखते हैं, इसलिए खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल। फिगर को देख लें, ये पहला हिस्सा हम इसे कह सकते हैं, इसे हम दूसरा हिस्सा कह सकते हैं, इसको हम तीसरा हिस्सा कह सकते हैं। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड और प्लस थर्ड, देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमने लिख दिया फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। फर्स्ट मतलब पहला हिस्सा प्लस दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा जो है आपका समकोण के रूप में है, तो समकोण का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई x गुणे h। सेकेंड आपका आयताकार है, क्योंकि इसमें देख ले हैं आप 4 कोण 90 अंश के हैं। देखिए यहाँ पे अंदर वाला भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, ठीक है, तो चारों कोण 90 हो जाएंगे तो आयत होगा। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई आप 10 ले लीजिए और चौड़ाई को आप यच कह सकते हैं या यच को लंबाई कह दें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड जो पार्ट है, थर्ड वाला जो पार्ट है वो कैसा है, वो भी समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे आधार 15 माइनस एक्स और यच आपका, तो 15 माइनस एक्स हो जाएगा आपका आधार, यानी आप लंबाई कह सकते हैं, 1/2 आगे रहेगा और आपका ये हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा स्मॉल एच। चलिए, तो इन दोनों को थोड़ा सा आसानी से हल कर लेते हैं और प्रश्न जल्दी लग जाएगा। ये दोनों में 1/2 हमें कॉमन दिखा और साथ में यच भी दिखा। देखिए यच गुणे में है, तो अब इसको बाहर भी कर सकते हैं, ऊपर भी। तो यहाँ x बचा और यहाँ बचा 15 माइनस एक्स। ध्यान से देखिएगा, दोनों में कॉमन है h/2, दोनों में कॉमन, एच ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 15 माइनस एक्स होगा। इससे फ़ायदा होगा कि इसको जोड़ने घटाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और यहाँ हो जाएगा 10 गुणे h। तो यहाँ देखेंगे एच का मान अब रख देते हैं, एच का मान हमने क्या प्राप्त किया है 11.2, तो 11.2 बटे में 2 और यहाँ पर जो बचा है आपका 15 प्लस 10 गुणे एच का मान 11.2, यानी एक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप, एक्स को आप चाहें तो यूज ना करें। तो अब देखिए ध्यान से, इसको और भी आसानी से आप लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये कॉमन है, दोनों मैथ में हमेशा कॉमन लेके सवाल को जल्दी लगाते हैं। तो 11/2 और ब्रैकेट में लिख देंगे 15/2 और प्लस 10। चलिए 11.2 गुणे में 15 का आधा कितना हो जाएगा 7.5, यानी 60.5 और ये 10, तो ये आ जाएगा आपका 11.2 और गुणे ये आपको जोड़ेंगे 10 7 17.5। तो गुणा करना आपको आता है, गुणा कर लीजिए 175 का गुणा 112 में, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15 और 2 1 2, 1 3, 1 पंचे 5, 1 सत्ते 7, 1 फिर 5 7 1, गुणा कर लीजिए 0, 7 5 12, 7 5 12 1 13, 7 5 12 3 15 1 16, 7 8 1 9 और ये ऐसे ही। तो ये आ जाएगा 196.20, 196.20, कितना आ जाएगा 196.20। यहाँ पर थोड़ा जोड़ने में मिस्टेक हो गया था, 5 5 10 आएगा, 0 लिखा जाएगा, 7 3 10 5 15 1 16, 7 1 8 1 9, 196.00। और ये सब के सब मीटर में थे, तो इसका क्षेत्रफल आपका हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो इस प्रकार इस प्रश्न को आप ऐसे लगा सकते हैं और आंसर को देख सकते हैं। इस तरह के सवाल आपके प्रश्नावली में और भी दिए हैं, सेम एज प्रश्न नंबर 4 आपका है, 4 भी इसी तरह का है और इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। समांतर की जब बात आती है, समलंब की जब बात आती है, तो ऐसे ही कार्य किए जाएंगे। और प्रश्न नंबर 12 को आप ध्यान से देखें तो कुछ उसी तरह से ही एकदम दिख रहा है आप में, समलंब में समांतर भुजा दिया, असमांतर भुजा दिया है, तो इसका इस्तेमाल आप करेंगे, इसी तरह से सवाल को लगा सकते हैं। एक तरीका और है, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि ये डायरेक्ट हीरोइन का सूत्र कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं रचना के माध्यम से। जैसे मैंने रचना यहाँ पर लंब ड्रॉप करके किया था, और ऐसे ही एक रचना वाला कार्य हम इसको समांतर चतुर्भुज बनाकर करेंगे। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नई समस्याओं के साथ। आपकी समस्याओं का हम सोल्यूशन देंगे गणित का। आप किसी भी बोर्ड के मैथ के क्वेश्चन को आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमने बताया है, पुनः बता दे रहे हैं, 94 553 99 638।
इस नंबर पे अपने प्रश्नों का फ़ोटो खींचकर भेज सकते हैं, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो या किसी अन्य बोर्ड का हो, हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो। आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जो आपको असुविधा हो रही है तो आप उसको भी बताएं। धन्यवाद।